नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर बुक को रीड कर रहे हैं, जिसका ये 17वां जो सेशन है मैं लेकर आई हूँ। यहाँ तक मैंने आपको मुग़ल काल का करा दिया है। आज ऐतिहासिक कथाओं के चित्र हम करने जा रहे हैं, जिसमें अकबरनामा के मेन पॉइंट हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अकबरनामा से। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अकबरनामा। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है। इसके लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा में 117 चित्र हैं और यह है प्रति विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। जो अकबरनामा है इसमें 117 चित्र हैं और यह प्रति विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय जो लंदन में है वहाँ पर संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह ग्रंथ 3 जिल्दों में बनी है, जिसकी तीसरी जिल्द आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो 3 जिल्द हैं उनमें से जो तीसरी जिल्द है वो आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईने अकबरी को पुनः 5 अध्याय में विभक्त किया गया है। जो तीसरी जिल्द है जिसका नाम है आईने अकबरी, उसको 5 अध्याय में विभक्त किया गया है। प्रथम जो 4 अध्यायों में अकबर की शासन प्रणाली व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आईने अकबरी के 5वें अध्याय में अबुल फजल की जीवनी हमें मिलती है। अकबरनामा अकबर के समय की सर्वोत्तम कृति है, जिसमें सलीम का जन्म वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सलीम का जन्म अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। अकबरनामा का सर्वोत्तम चित्र सलीम का जन्म, चित्रकार हैं केसु और यह संग्रहित है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। इसके उपदृश्य हैं 6 उपदृश्य, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। इसके उपदृश्य हैं सलीम के जन्म के 6 उपदृश्य। यहाँ पर देखिए, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। प्रथम विभाजन में इस चित्र के महल के बाहर दान देने वालों को दर्शाया गया है। दूसरे विभाजन का दृश्य है महल के अंदर बरामदा में वादकों को दर्शाया गया है। तीसरे विभाजन में सलीम का स्नान व स्त्रियों का जमघट। चतुर्थ विभाजन का दृश्य है जच्चा बच्चा का कमरा, जच्चा बच्चा माँ का कमरा जो है वो दर्शाया गया है चतुर्थ विभाजन में। पंचम विभाजन यानी कि 5वें जो विभाजन का दृश्य वो है गर्दन फुलाए हुए मोर। और जो छठा विभाजन दृश्य है वो क्षितिज दर्शाया गया है, यानी कि जो आसमान का दृश्य है वो बहुत ही थोड़ा सा दिखाई देगा। आप एक बार गूगल करके इस चित्र को अच्छे से देखना, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दिया है चित्र में, आप गूगल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और छठा जो विभाजन दिखाए गए हैं वहाँ पर आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वकायत ए बाबरी। वकायत ए बाबरी यह ग्रंथ तुजूक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ का अनुवाद 1558 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खान खाना ने अकबर को यह प्रति भेंट की थी, जिसका चित्रण अनेक बार अन्य प्रतियों में किया गया है या किया हुआ है। इस ग्रंथ को लगभग 48 चित्रकारों ने 48 चित्रकारों ने चित्रित किया था। इसमें लगभग 144 चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस ग्रंथ का संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। नेक्स्ट देखिए, तारीख ए ख़ानदान तैमूरिया या तैमूर नामा। इस ग्रंथ में तैमूर वंश का इतिहास हमें मिलता है। वर्तमान में यह ग्रंथ खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो पटना में है वहाँ पर संग्रहित है। यह प्रमुख रूप से दशवंत द्वारा चित्रित की गई है। इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर अकबर के 1577 ईस्वी तक का इतिहास एवं चित्रण मिलता है। इस ग्रंथ में कुल 132 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं पॉइंट तारीख ए अल्फी यानी कि दुनिया का इतिहास। यह ग्रंथ
1582 से 1590 ईस्वी के मध्य चित्रित हुआ। इस ग्रंथ का जो लेखक हैं, इस ग्रंथ को मुल्ला शाह मोहम्मद व जफ़र बेग ने लिखा था। इस ग्रंथ को मुल्ला शाह मोहम्मद और जफ़र बेग ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाहनामा। यह ग्रंथ फिरदौसी द्वारा लिखा गया था, जिन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथ में ईरान के राजाओं का इतिहास है। इस ग्रंथ का चित्रण अकबर के काल के अंतिम समय में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस प्रति में जामी नामक कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। इसका संग्रह चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है। बाबर भारत आते समय शाहनामा का एक प्रति लेकर आया था। बाबर कालीन प्रति वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुनत्तव उत त्वारीख। इसमें हिंदुस्तान का आम इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर कालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर अकबर जो कालीन चित्र थे उनकी प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। अकबर कालीन चित्रों की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें मुखाकृतियाँ प्राय एक चश्म की बनाई गई हैं। रेखाएं भारतीय गोलाई लिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्रों के बीच में सुलिपि की पट्टियाँ खींची गई हैं। अकबर के समय में चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सफ़ेद रंग का प्रयोग। सफ़ेद जो रंग है उसका प्रयोग रंग को हल्का करने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, पुरुषों को ऊंचे पाजामे तथा अटपटी पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। प्रारंभ में चित्रों में सादे हाशिए यानी कि बॉर्डर का प्रयोग हुआ है तथा बाद में हाशिए में सजावट देखने को मिलती है। अकबर कालीन महत्वपूर्ण बिंदु। अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी का प्रारंभ हो गया था। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, अरब की सराय व दिल्ली में भित्ति चित्रण हुआ था। अब्दुल सम्मद सिराजी के पुत्र शरीफ ने रज़्मनामा ग्रंथ का पर्यवेक्षण कार्य किया था। अकबर ने ईसाई विषयों पर भी चित्र बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर को सभी बनवाने का बहुत शौक था। सभी यानी कि व्यक्ति चित्र जो होते हैं पोर्ट्रेट, अकबर को सभी बनवाने का बहुत शौक था और अकबर स्वयं की व अपने दरबारियों की सभी बनवाया करता था। अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर की एक शबीह 1.25 चश्म की भी मिली है। मुगल शैली में प्रथम आत्मचित्र बसावन के पुत्र मनोहर ने बनाया था। अकबर द्वारा अहमदाबाद पर हमले के समय उसके दल में 3 चित्रकार भी थे, जिनमें पहला है सावलदास। इस युद्ध का चित्रण किया। तारानाथ और जगन्नाथ, ये तीनों इनके साथ जब अहमदाबाद पर हमला हुआ था तो ये तीनों चित्रकार इनके साथ थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर ने चित्रकला के बारे में कहा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का विचित्र साधन होता है। अकबर के समय में आने वाला प्रथम यूरोपीय चित्रकार जेम्स स्टोरी, जो 1583 ईस्वी में भारत आया। अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली द्वारा बनाया गया चित्र बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए। यह चित्र गुलिस्तान पोथी खाना तेहरान में सुरक्षित है। इस चित्र की दूसरी प्रति अकबर के समय में चित्रित हुई। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में लगभग 20,000 चित्र बने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर तथा जहांगीर के काल में जर्मन चित्रकार अल्बर्ट ड्यूरर तथा इटालियन चित्रकार रैफेल के चित्रों की अनुकृतियां की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
दसवंत को प्रथम विशेषज्ञ चित्रकार माना जाता है। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। सर्वाधिक ग्रंथ चित्र अकबर के काल में बने थे। व्यक्ति चित्र को महत्व मिला अकबर के काल में। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र अकबर के समय में बना। व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान अकबर के समय में ही मिला। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र जो बने थे वो जहांगीर के काल में बने थे। अब यहाँ पर देखने की बात है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ चित्र बने थे वो अकबर के काल में बने थे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, सर्वाधिक ग्रंथ चित्र अगर आ जाए तो वो बने थे अकबर के काल में। अगर व्यक्ति चित्र को महत्व मिला तो अकबर के काल में मिला, और सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति चित्र बने वो अकबर के समय में बने। व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान भी अकबर के ही समय में मिला था। लेकिन अगर आ जाए कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र किसके काल में बने तो वो जहांगीर के काल में बने थे। सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति चित्र बने वो जहांगीर के काल में बने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अकबर कालीन ग्रंथों के प्रमुख चित्र। अकबर कालीन ग्रंथों के प्रमुख चित्र, गांव का कुआं जो है वो हमजानामा ग्रंथ में है। ये प्रमुख चित्र हैं और प्रमुख अकबर के जो ग्रंथ हैं उनके प्रमुख और उत्कृष्ट चित्र माने गए हैं। हीरा काटने की मशीन ये भी हमजानामा से मिला है। किसान खेत काटते हुए रज़्मनामा का चित्र है। धोबी और उसकी पत्नी अनवर ए सुहेली ग्रंथ का चित्र है। स्त्री चरखा से सूत काटते हुए अनवर ए सुहेली ग्रंथ का चित्र है। ज्योतिषी और बुनकर अपना कार्य करते हुए अयार ए दानिश जो ग्रंथ है उसका चित्र है। और नेक्स्ट है मस्जिद का एक कोना जो तारीख ए अल्फी ग्रंथ का प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट देखिए अकबर कालीन स्थापत्य। जो अकबर कालीन स्थापत्य हैं उनमें आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो फतेहपुर सीकरी में है, जहांगीरी महल आगरा में। नेक्स्ट देखिए पंचमहल फतेहपुर सीकरी, बीरबल महल जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद तुर्की सुल्तान का महल आदि फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारत हैं, और हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर की जो कला है उसके बारे में देखते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से 1627। 1605 से 1627 इनका शासनकाल है। जहांगीर काल को देखिए। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ माना जाता है। जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो सलीम था, माता का नाम जोधाबाई। जहांगीर 1605 ईस्वी में मुग़ल शासक बना। 1627 ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 1627 ईस्वी में हृदय की गति रुकने से। अगला पॉइंट देखते हैं जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में नूर जहां ने बनवाया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी जहांगीरनामा स्वयं जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी थी, किंतु इसको जो पूर्ण किया था वो मोतमिंद खान ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जहांगीर अब्दुल सम्मद के पुत्र शरीफ का मदरसे का सहपाठी था। जो जहांगीर थे वो अब्दुल सम्मद के पुत्र जिनका नाम है शरीफ, उनके सहपाठी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर काल को माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है तो जहांगीर के काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जहांगीर की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के 14वें वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। इसकी पहली प्रति शाहजहां को जहांगीर ने अपने लेखों सहित भेंट की थी। अब देखते हैं जहांगीर कालीन चित्रकार हैं अबुल हसन जहांगीर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। अबुल हसन मुग़ल शैली का भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अबुल हसन के पिता का नाम
अकारीजा था। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहांगीर नामा ग्रंथ के मुख पृष्ठ के लिए जहांगीर का सिंहासनारोहण नामक चित्र अबुल हसन ने बनाया था। अबुल हसन ने 13 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित चित्र संत जॉन का सूली पर चढ़ना की अनुकृति वॉस पद्धति में बनाई थी। अबुल हसन प्रतीकात्मक चित्रण करने में अन्य चित्रकारों से अग्रणी या श्रेष्ठ थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अबुल हसन का प्रमुख चित्र। अबुल हसन के जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में देखते हैं। जहांगीर का सपना, यह चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबुल हसन ने बनाया। जहांगीर का सिंहासनारोहण, बैलगाड़ी, पीली पृष्ठभूमि, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, शेख शादी का स्वागत करते जहांगीर, रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर सवार। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र संग्रहित है। नेक्स्ट जो चित्र है वो देखते हैं। शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर, जामनगर का जाम जासा, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, युवा शाहजहां, शाह शेख दौलत का चित्र, ये सभी अबुल हसन के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर कालीन महिला चित्रकार, साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकीम बानो, ये सभी जहांगीर कालीन महिला चित्रकार थी। ये तीनों महिला चित्रकार हेरम की बेगमों की सभी तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो मैटर है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।